आज हम लोग रेमेडीज के बारे में पढ़ेंगे। हमने अभी तक जो शुक्र की रेमेडी ले ली, राहु की रेमेडी ले ली, चंद्रमा की ले ली, ठीक है। अब तुम ये बोलेंगे कि सर अचानक रेमेडी क्यों पढ़ा रहे हैं? तो हमारे पास जो लोग आते हैं ना, वो अधिकतर काय के लिए आते हैं? रेमेडी के लिए चाहते हैं। डॉक्टर के पास लोग जाएंगे तो क्या बोलेंगे? डॉक्टर इलाज दो ना। तो इलाज के लिए तुमको मैंने बता दिया, महादशा जो रही ना, उसका तो तुमको इलाज देना ही है। जिस किसी को भी जो महादशा चल रही है उसका इलाज देता हूँ। अभी जो इलाज होते, जो रेमेडीज होते, वो कौन कौन से प्रकार की होती है वो पहले आप लिख लो। ये सबके पास लिखा रहना चाहिए वाले। हाँ, अब ये प्रश्न आता है कि इसको महादशा की रेमेडी दो कि अंतरदशा की रेमेडी दो, ठीक है। अगर महादशा लगी है तो उसको महादशा की रेमेडी दो, और अगर महादशा को उतरते समझ उतरने वाली है वो, तो फिर अंतरदशा की रेमेडी देना। कुछ ना कुछ रेमेडीज महादशा की काम करती ही है, किसी भी में काम करेंगे। और बाकी का जब डिटेल में देना है तो फिर उसका हम लोग चार्ट निकालेंगे, उसका नाड़ी ज्योतिष देखेंगे, पीपी सिस्टम देखेंगे, उससे हम लोग बहुत उसके इलाज निकाल सकते हैं। अब जो रेमेडी रहती है ना, उसके पहले लिखो क्या क्या कौन कौन से उसके मुद्दे रहते हैं। पहले रहता है जप और पूजा, ये कॉमन रहेगा। अगर अभी तुम इसको कर लोगे ना तो इस सब जगह तुमको काम आ जाएगा। जप पूजा पहला। दूसरा दान और सेवा। नेक्स्ट उपवास, व्रत, प्राकृतिक उपाय। अभी मैं ऐसा तुम करके बताऊंगा कि टाइटल उसके अभी कॉमन टाइटल रहने वाले हमारे। आप इसी कॉमन टाइटल में सबका बना सकते, फिर एक फॉर्मेट है हमारा ये, ठीक। रत्न, उसका रत्न क्या है, उसकी धातु क्या है, धारण करने की विधि क्या है। जो हम लोगों ने जप और पूजा लिखे ना, तो जप पूजा कॉमा मंत्र कॉमा अनुष्ठान, ऐसा कर दो, ठीक है। ये एक ही टाइटल में बहुत कुछ आ गया। ठीक। सकारात्मक आदतें नीचे लिखो, सकारात्मक आदतें। अब बोलेंगे सकारात्मक आदतें क्या होता? सकारात्मक आदत यानी क्या कि जैसे शनि के लिए बहुत सी सकारात्मक आदत बताइए। झूठ मत बोलो, है ना, चोरी चपाटी मत करो। बुध के लिए बहुत बताई गई है। अच्छी आदतें घर में, यानी ज्योतिष जो है हम लोगों को अच्छी एक आदत भी बताता। हम बच्चों में अच्छी आदत डाल सकते हैं, दान देने की आदत, पॉजिटिव थिंकिंग की आदतें, तो उसके सकारात्मक आदतें। खान पान, खान पान क्या होना चाहिए, कैसा खाना चाहिए। धार्मिक उपाय, धार्मिक उपाय कॉमा किसी किसी के लिए हम लोगों ने कुछ ये पुस्तकों का वाचन बोला है, कॉमा पुस्तक वाचन। स्रोत कॉमा पाठ। एक टाइटल हो गया ये। तुम टाइटल में लिख रहे हो सब इसको, ये और वो लिख रहे हैं, ऐसा होना टाइटल में, करेक्ट। हाँ, ऐसी आदत हो, सकारात्मक आदत है, अच्छी आदत है वो। ऐसी आदत क्यों ना, ये हेडिंग ऐसे होना चाहिए, ऐसी हेडिंग होना ना फिर। हाँ, साधनाएं, विशेष तंत्र मंत्र साधनाएं, स्पेशल लिखो, विशेष तंत्र मंत्र साधनाएं। और जो हम लोगों ने दान लिखे ना, दान और क्या लिखे हम लोगों ने, दान और सेवा, उससे आगे डैश मार के लिखो विशेष दान। अब दान तो बहुत कॉमन भी रहता, लेकिन कुछ कुछ ग्रहों का विशेष दान रहता, जैसे तुला दान शनि के लिए, विशेष दान जाएंगे, ठीक है। अभी हमने क्या लिखा, विशेष, हाँ साधना, बराबर। और जो हम लोग ऊपर में लिखे ना, व्रत उपास लिखे ना, व्रत उपास लिखे ना, उसको आगे लिखो, उसको डैश मार के पर्व, पर्व
उत्सव, पर्व उत्सव। अब ये पर्व उत्सव क्या होगा, छोटे छोटे बताता हूं मैं। किसी की शादी नहीं हो रही, बहुत लोग अपने पास में आते हैं, शादी नहीं हो रही, इसका छोटा सा उपाय बता दो। तो हम लोग शिव जी का बहुत बड़ा पर्व मानते हैं, कौन सा, महाशिवरात्रि। महाशिवरात्रि के एक दिन पहले शिव जी को भी हम लोग हल्दी लगाते हैं। एक वो पर्व भी है हमारा, एक उत्सव भी है। जिसकी शादी नहीं हो रही वो हल्दी लेकर गए, बच्चों को लगा दी, वो बच्ची को लगा दी, तो उसका भी जो है शादी बनने का, ब्याह बनने का अवसर आ जाता है। जो शिव जी को हल्दी लगती है वो हल्दी, और वैसे भी तो जो दूल्हा दुल्हन को हल्दी लगती है वो भी लगाते तो लगाती ही है वो, तो हाँ वो अलग कैटेगरी में आएगा ना वो। मिस्टर आपको कितनी कैटेगरी बता दी ना उसकी, आपको जो टाइटल दिया ना भी है। अब कौन से जो टोटके है, कौन से जो टिप्स है, कौन सी जो रेमेडी है, वो किस टाइटल में बैठेंगे वो तुमको बताना है, ठीक है ना। विशेष पर्व लिख दिया, दैनिक नियमन, दैनिक नियम, जहां हम लोगों ने रत्न लिखे, धातु लिखे ना, उससे आगे लिखो यंत्र, उसके यंत्र आते हैं। उसके आगे डैश मार के लिखो क्या तुमने पहने, ब्रासलेट, देखो। हाँ, ऊपर लिख दो उसका। हाँ, धार्मिक प्राकृतिक कर्म, ऐसे लिखो, धार्मिक प्राकृतिक कर्म, नया शब्द है ये, अपने बनाए सब, ये जितने टाइटल अपने बनाए पूरे के पूरे। इसको बैठ के सोचने के, समझने के लिए बहुत समय लगा आपको। इसमें क्या आएगा बताओ, धार्मिक, क्या लिखा अपन ने, कौन सा आएगा, पेड़ लगाओ, बरोबर कि नहीं, नेचुरल चीजें जो रहेंगी हाँ, वो आएंगी। प्राकृतिक आगे ना, नेचुरल। तो धर्म भी है तुम्हारा, पेड़ लगाना, नेचुरल की दूसरों के साथ में अच्छे कर्म करो, किसी को खाना खिलाओ, पानी पिलाओ, प्यासे को, ये चीजें आ जाएंगी इसमें नेचुरल। बिल्कुल हाँ। आपको इसके एक दो दो पाँच 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 भी लिखे, कितने टाइटल हो गए, बहुत सारे टाइटल हो गए, 12 टाइटल हो गए। नहीं 12 मत करो उसको, और एक बढ़ाएंगे हम लोग अभी, ऐसा एकदम से 12 नहीं करना उसको। हाँ, और क्या करेंगे, हाँ, सुधार, यानी रहन सहन, रहन सहन में सुधार। जैसे शुक्र की रेमेडी देना है किसी को, तो बोलते हैं ना, अरे इत्र लगाओ, टिप टॉप रहो, रहन सहन सुधार करो। ध्यान करो, ध्यान केंद्र, इसमें आएगा ये कॉमन पॉइंट। हम बोलेंगे ना, सबके लिए आ जाएंगे ये, जिसके लिए तुम चाहते हो ना, तुम उसके लिए ये उपाय ला सकते हैं। और ध्यान भी अपन उसमें जोड़ते जाएंगे, जिसका जो देवता का रहेगा वो देवता के ध्यान से उससे संबंधित जोड़ देगा। हाँ, वो मंत्र से, वो मंत्र लगाती वहां पे, उसको बोल इसका ध्यान करो, ताटक करो, पूजन करो, अनुष्ठान करो, जप करो, तंत्र मंत्र यंत्र, इतने इन्हें तो हम जो हम लोग बोले 100 इलाज, अब हमारे पास में 400 500 इलाज हो गए, ठीक है। नीचे 3-4 पॉइंट स्पेशल लिख लो, याद है। देखो, छठवें भाव का अगर किसी को हमको इलाज करवाना, कोई बात, 6th हाउस का किसी को इलाज करवाना है, यानी छठवें भाव में अगर कोई ग्रह बैठा है और उसको अगर वो नुकसान पहुंचा रहा है, और अगर उसको उसका इलाज करवाना है, तो उसको बोलो कि तुम पेड़ पौधे लगाओ, कोई भी लगा सकते। छठवें भाव से संबंधित कोई ग्रह हमको तकलीफ दे रहा है, तो हमने उससे संबंधित, उस ग्रह से संबंधित पेड़ पौधे लगाना चाहिए। ये हमारा प्राकृतिक इलाज आ गया। अगर ग्रह बैठा है तो पहले ग्रह का, अगर ग्रह नहीं है तो वहां जो राशि है उसका, स्वामी का। अभी हम लोग ये देखेंगे कि छठवा, 8वां, 12वां, मैं स्पेशल कुछ चीज बता रहा हूँ। 6 8 12 से ज्यादा उपाय बताते हैं ना कभी भी, तो तकलीफ देने वाले हमको ये 3 भाव है, तो हम इन 3 पे ज्यादा कॉन्सेंट्रेट करेंगे। आर यू ओके ना, पेड़ पौधा लगाना पड़ता है उसका, यानी छठवा जो भाव है ये हमारे नेचर को, प्रकृति को एक प्रकार का हम लोग उसके लिए सेवा करनी चाहिए उस समय, इसलिए छठवा लिख रहा हूं, ठीक है। 8वां जो है ना, आठवें भाव का अगर तकलीफ दे रहा कोई, तो हमने उसके लिए उससे संबंधित
उस ग्रह से संबंधित फल का दान करना चाहिए। देखो मैं क्या बोल रहा हूं भैया, दान बोल रहा हूं मैं। अनाज का भी कर सकते हैं, फल का भी कर सकते हैं, लिख दो दोनों। फल का दान करो, अनाज का। कपड़ा दान नहीं बोल रहा हूं मैं, धातु का दान नहीं बोल रहा हूं मैं, बराबर है कि नहीं? नहीं, और अगर उसमें कलर दिया हो तो वो कलर के हिसाब से फल और अनाज ले लो। कलर के भी कर सकते, राशियों के फल है, ग्रहों के फल है, ये ग्रह के लिए फल, वो ग्रह के लिए फल डिसाइडेड है। अगर नहीं है तो हम डिसाइड कर देंगे उसको, हमको मालूम पड़ना चाहिए हम क्या बना सकते हैं करके। अभी तक कल हम पढ़ रहे थे ना लोशो ग्रिड, हम उसका नाम हटा देंगे, वो ग्रिड वर्ड यूज करेंगे, बट हम एक नया ग्रिड बनाने वाले हैं कि जिसमें हम लोग पासपोर्ट, आधार कार्ड सब ऐड करने वाले हैं ना हम अभी, तो उसको हम एक नया ग्रिड का नाम देने वाले हैं। हमारी संस्था ने कुछ किया है रिसर्च, हमको मालूम पड़ना चाहिए ना। वो लोशो महाराज ने किया हुआ तो उसका नाम लोशो महाराज लिख दिया उन्होंने, लोशो ग्रिड लिख दिया। ग्रिड तो हम शर्मा जी कीर्ति भाभी के महाराज लिख देंगे, कीर्ति खुशी का नाम लिख देंगे। देखो ग्रिड जो है ना, ग्रिड नहीं है, पद है, पद। इंग्लिश में उसको ग्रिड बोल दिया, जो बॉक्स में जो बना रहे हैं, जैसे आपका कौशिक पद है ऐसा। हाँ अब देखो, अभी जो नहीं मेरा तो पद अलग हो गया ना, ये जो रहता है ना, ये देखो ये जो है, ये क्या है, ये जो हम लोग यंत्र बनाते हैं ना, जितने भी यंत्र बनाते थे हम लोग, बराबर है, हम लोग यंत्र बनाते थे, वही तो यंत्र उन्होंने यूज किया ना, उसको नाम दे दिया ग्रिड अपने मन से। जबकि ये तो कई जगह चल रहा है हमारे पास, कई यंत्र हमारे पास। हाँ लोशो हमारा सूर्य यंत्र है, इस पर कल बताया था आपको। ये तो हमारे है ना, इसको हम क्या बोलते हैं, वास्तु में क्या बोलते हैं, पद, ग्रिड हम पढ़ चुके हैं। तो हम एक नया ग्रिड बनाने वाले हैं, और हम उसके अंदर में जो चीज को अब ऐड करेंगे उसको हम क्या करने वाले हैं, ऐसा बना के ऐड करने वाले हैं। समझ में क्या बोला मैंने? नहीं, अब जैसे कि पहले तो हम पूरा नंबर लिख देंगे हम लोग, अकॉर्डिंग टू द न्यूमरोलॉजी सब ऐड कर दिए। उसके बाद क्या करेंगे, तुम्हारा आधार कार्ड नंबर है, हम उसको ऐसे बॉक्स ट्रायंगल में डालने वाले हैं, ताकि ये मालूम पड़े कि हमने इसमें इस चीज में इसको ऐड किया हुआ है। And whatever we are adding new items, new things in this grid, we should have to denote by the triangle. In triangle we will write. Additional part है उसका। नई नई चीज आने वाली है ना, क्योंकि क्या हो गया, आधार कार्ड और पैन कार्ड जैसे हमारी जन्म तारीख हमसे जुड़ गई जिंदगी भर, वैसे हमारा आधार कार्ड हमसे जुड़ गया। भले पैन कार्ड तुम्हारा बदल जाए, लेकिन आधार कार्ड तुम्हारा बदलने वाला नहीं है। जैसे हम आधार कार्ड को भी वेटेज देने वाले, मोबाइल नंबर को वेटेज देना, ठीक है, और दैट इज अ डिफरेंट पार्ट। हाँ अभी आगे हम कहां पर है, 12वें भाव का उसका भी हम लोगों ने दान ही करना चाहिए। वही जैसे हम छठ पेड़ लगाने बोला, इसमें आपने फल और अनाज बोला, तरल पदार्थ का दो, तरल पदार्थ, तरल लिक्विड्स। मतलब अगर मंगल है, पेट्रोल दान करो, कहीं के लाल शरबत दान करो, तो पेट्रोल नहीं हो सकता, पेट्रोल ही दान करो। पेट्रोल लाऊ का रहता, पेट्रोल ग्राउंड से निकल हो गया ना, और तो फ्लेमेबल होता है। पहले मंगल के भी, हाँ जलाओ, दान करो पेट्रोल। तुम पेट्रोल देते हैं दोस्तों को, बांटते हैं पेट्रोल। पेट्रोल मंगल में नहीं आया ना, पेट्रोल नहीं, बरोबर उसका बोलना है, पेट्रोल आग वाली चीज है ना, वो करेक्ट बोल रहे हो। तो मंगल का भी आएगा, वो शनि का भी आएगा। ब्राउन कलर का होगा तो राहु का हो गया, ऐसा है। अग्नि तत्व हो गया ना वो, उसका तत्व क्या हो गया। हाँ तो एक काम कर लो, अगर 12वें भाव में कोई ग्रह बैठा है तो उसके तत्वों के हिसाब से दान करो, ऐसा हो सकता है, तत्व के हिसाब से। लिक्विड बोलता है, तत्व बोलते हैं उसका जो तत्व होगा। 12 नंबर है, 1 नंबर है, 2 नंबर, हमको मालूम है ना कि राशि है, राशि कौन से तत्व की है ना। 4, 8, 12 जल तत्व के, जल का दान कर दो। पृथ्वी तत्व की है क्या, आकाश तत्व की, तत्व के हिसाब से दान करो, ऐसा लिख लो। और ये मत समझो कि आज हम पहली बार पढ़ रहे हैं तो हमको हमारे क्या काम का आएगा, ऐसा नहीं है अंजलि। ये तो तुम्हारे बहुत काम का है। एक तुमने जैसे पत्रिका देखी किसी की, तुमको मालूम पड़ गया इसकी दशा चल रही है, उसको 5 उपाय दे दो, वो बोलेगा 3 उपाय मुझे लग गए, उसमें से 10 में तुम्हारे 3। हाँ
और हमको जो है ना ज़्यादा उसमें जाना नहीं कि बहुत अभी पहले लोग ये पत्रिका बनाते थे, पाराशरी कर रहे, ये कर रहे, अब तो उसको और छोटा 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 करके, पहले ऐसा सॉफ्टवेयर आते थे, अब क्या आ गए, ऐप आ गए। पहले आते थे वीडियो, बाद में आ गए शॉर्ट्स, बाद में आ गए रील, आ गए तुम धीरे धीरे तुम सब छोटे पाके ना। बट पहले 4 घंटे की मूवी होती थी, 3 घंटे की मूवी होती थी, 5 दिन का टेस्ट मैच होता था, 3 दिन का मैच होता था, 1 दिन का वनडे होता था, 2020 पे आ गए। है तो वही ना, बेस तो वही रहेगा, टी10 भी आ गया, टी10 भी आ गया, है ना। T10 का 10-10 ओवर का मैच। हाँ 10-10 का भी, हाँ T10 यस, 5-5 ओवर का जाएगा खेलो क्रिकेट की बॉल डाला था हमको। है ना, वो तो। अपने ऊपर है सब, अपन जो बना लो वो सही। लेकिन बेसिक रूल तो उसको वही है ना, बेसिक रूल तो सब जगह वही रहने वाले, वो तो बदलने वाले कभी। तो अब ये जो है हम लोग ऐसे टाइटल्स में, अब जब भी हम लोग कोई भी उपाय करेंगे ना, तो हम इसी प्रकार के टाइटल में इसको डिवाइड करेंगे। इसके अलावा और भी अगर आपको कुछ लगता है तो बताओ। हाँ। उपासना लिख दो, उपासना, उपासना देखो वहीं लिखेंगे, चेक करो। नहीं, साधना लिखी आपने, साधना अलग होती है, उपासना अलग होती है। जो लोग साधना कर रहे हैं उनको मालूम साधना क्या होती है, उपासना क्या, कहीं पर क्या कर सकते हैं हम लोग। पूजा पाठ ले ऊपर लिख दिए, पूजा दान तंत्र मंत्र ये सब आ गया हमारा पूरा, ठीक है। और हम ये नहीं बोल रहे कि हम लोग यानी वी आर अप्लाइंग ए डिस्क्लेमर हियर आल्सो, ऐसा करूंगा ऐसा ही चाहूंगा, ऐसा हम डिस्क्लेमर डाल दे रहे, बस रिकॉर्ड हो रहा ना आपका, किसी ने बोल दिया तो, ठीक है, हमारा डिस्क्लेमर भी यहाँ पे। हमने ये जितने उपाय बताए आपको, उतने उपाय में से कुछ ना कुछ हो, अब इसके आधार पर हाँ सामने से कर बोलना नहीं हाँ करेगा तो क्या एक सबसे बड़ा टाइटल लिख दो कि तुम्हारी अगर आस्था, तुम्हारी निष्ठा, मन में भाव रहेंगे तो तुमको उपाय का असर जरूर मिलेगा। ये हमारा लिख दो, आस्था, निष्ठा, भाव, और क्या बोल सकते हैं, ये पॉजिटिव अफर्मेशंस सकारात्मक सोच, ये ऐसी चीजें रहेंगी हमारे पास में। और हम, हाँ मुझे इनसे ये करूंगा तो ऐसा होगा, इच्छा शक्ति, तो तुमको उसके इफेक्ट मिलेंगे। तो हमने बोल दिया इससे क्या हो रहा, इससे कुछ नहीं हो रहा, तो तुमको कुछ नहीं मिलने वाला। फिर ऐसा क्यों करना, वैसा क्यों करना, मैंने तो ज्यादा क्वेश्चन मार्क लगाऊंगे अपने मस्तक पे तो तुम बहुत घूमने वाले हो, इसलिए मस्तक पर ज्यादा क्वेश्चन मार्क नहीं होना, ठीक है। इसी टाइटल की हेडिंग में अब हम करेंगे चौथा, कौन सा, मंगल का, ठीक है। निकालो, अब तुम बोलते जाओ, मैं तुमको उसके छोटे छोटे जो है उसे बताते जाता हूं। मंगल की किसको बोला था देवेश्वर, हाँ देवेश्वर भेजी थी। नहीं लिखे, ये मंगल की अरुणा दीदी को दी। वो नहीं लिखते, हाँ मंगल में थी बराबर, हाँ मंगल वाले खास करके पुलिस ऑफिसर IAS वो उसमें ज्यादा रहते हैं, एनर्जेटिक ज्यादा रहते हैं। तो मंगल के लिए सबसे पहला जो उपाय लिख लो, वर्कआउट। एनर्जी ज्यादा रहती है, इसलिए उस व्यक्ति ने अपना शरीर की जो ऊर्जा है वो खर्च करनी चाहिए। गुस्सा करके मत करो किसी दूसरे पे, वो एनर्जी को अच्छी जगह पर लगाओ, सकारात्मक। अगर गलत जगह पर लगाओ तो तुम्हारे झगड़े होंगे, इसलिए बोलते हैं ना मंगली की। हाँ ये अपने को रेमेडी शॉर्ट पे देना है, इतना लंबा लंबा बोल रहे हो, वर्कआउट करेगा पसीना बहाना है, शॉर्ट आप लिखो शॉर्ट है ना। हाँ शॉर्ट में करना है आपको पूरा। अभी वो तो वो जो है मेन मुद्दे, कितने मुद्दे, 15 मुद्दे हुए ना। हाँ तो उन 15 में हम 5-5 ही पकड़ लेंगे तो 75 रेमेडी आ जाए तुम्हारी। देखो क्या कर सकते हाँ नहीं तो तुम उसको बोलेंगे नहीं, अब बहुत लोग ऐसे रहते हैं। अभी हम उसको हीरा कहें बेचारे की, ये तो पहले कोई श्रद्धा नहीं है कहीं से भी, ऐसा थोड़ी होगा उसका, तो बताना पड़ेगा। एडी पहना था उसको, रत्न आगे ऊपर रत्न लिख दो, वो लिखो वहां पे, ये ना रखने के साथ उपरत्न लिख दो, उपरत्न के बाजू में पत्थर लिख दो, पत्थर के बाजू में हकीक लिख दो, 10 पैसे का भी 50 पैसे का भी फुकट में भी आता हूँ। उसके बाजू में फिर वनस्पति, हाँ वनस्पति लिखो, बड़े लिखो, वनस्पति जड़ी बूटी वो भी लिख दो। हाँ बाकी सब में चलेगा।
हर कलर की हकीकत है, हर रत्न के सब्स्टिट्यूट में हकीक होता है। हर चीज हकीकत आ जाएंगे। ठीक है, तो अभी मैं तुमको अभी ये जो करके दे रहा हूँ पहला वाला मंगल का, ये मैं तुमको ऐसे बता रहा हूँ, मेरी तरफ से मैं करके दे रहा। ठीक है, तो हेडिंग सबसे पहले बोलो क्या है मंगल का, क्या हेडिंग दिया हम लोगों ने? जब पूजा, हाँ, जाप, पूजा, जाप। मंत्र, देखो, तो मंगल का जो है आपको पहले जप करना है, ओम अंगकाराय नमः, ओम भौमाय नमः, है ना। ये तो तुमको रिकॉर्डिंग पर मिल जाएंगे मैं क्या बोल रहा हूँ। उसका वैदिक मंत्र है मंगल का, मंगल का गायत्री मंत्र है। गायत्री मंत्र जो अपना गायत्री मंत्र वही क्या? ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं। नहीं नहीं नहीं, मंगल गायत्री मंत्र अलग होता है। मंगल का गायत्री। जी हाँ, हर ग्रहों का, हर ग्रहों का गायत्री मंत्र है, हर देवी देवताओं का भी गायत्री मंत्र मिल जाएगा आपको, अगर ढूंढेंगे तो मिल जाएगा कहीं ना कहीं। मंगल का गायत्री मंत्र होता है, सामान्य मंत्र होता है, एकाक्षरी मंत्र होता है। मंगल के जो देवता है, मंगलवार के जो देवता है, तो हाँ, कोई बोलते हैं कि हनुमान जी है, कोई बोलते हैं देवी है ना, बहुत लोग देवी ही मानते हैं। तो आप उस दिन जो है देवी का उपास, देवी की भी साधना कर सकते हैं। ठीक है, हाँ, मंगल का हनुमान यंत्र, जी भी आएंगे इसमें और देवी भी हाँ, आएंगी। माँ दुर्गा का भी उपासना पूजा कर सकते हैं हम लोग। तो अब मैं, इन दोनों के मंत्र आ जाएंगे फिर। हाँ, अब मैं तुमको कुछ लिख के दे रहा हूँ, तो नीचे तुम लिखते हो पहले मंगल यंत्र। ठीक है, और मंगल का जो जड़ी बूटी है, जैसे कि जटामासी, मूसली, मूसली अपना और मूसली या म्यूसली? मूसली करके आती है, अपना और मूसली, मूसली करके ना वो जड़ी बूटी आती है मूसली, हाँ। अरे ये जो इंग्लिश में म्यूसली आती है। एक एक आता है बकुल चंदन, देखो ये तो मिलेगा नहीं कहीं, बकुल चंदन, लाख, लाल रंग का था लाख, लाख आती है, लाख की चूड़ी, लाल पुष्प, इसको हम लोग, इसका हम इस्तेमाल भी कर सकते हैं, इसका चंदन का, इसका हम लोग स्प्रे का यूज कर सकते हैं, इन चीजों का, फूल, लाल फूल का अत्तर का यूज कर सकते हैं, गुलाब का यूज कर सकते हैं, है ना। लक्ष्मी जी की पूजा भी कर सकते हैं, अगर किसी को मंगल के कारण लक्ष्मी का, धन का प्रॉब्लम आ रहा है, तो लक्ष्मी की पूजा करने बोलो। हाँ, यज्ञ में लिखो अति रुद्र यज्ञ, अति महारुद्र यज्ञ। और जब मैंने तुमको पढ़ाया था ग्रहों की रेमेडीज, वहां बहुत लिखा के दिया है, दान क्या होता है उसका, उसकी वस्तु क्या है, ये सब लिखा दिया हुआ मैंने पूरा के पूरा, बहुत डिटेल में लिखा है उस समय। हाँ, गुड़ का दान कर सकते हैं, मूंगा, मूंगा पहन सकते हैं। तो रत्न में आए नहीं हम। तो मेरे पास अलग सीक्वेंस यहाँ पर आई हुई, तो लिख लो ना क्या होता है। ठीक है, मूंगे का दान कर सकते हैं। जाप, पूजा, मंत्र और अनुष्ठान बस हाँ, बताना। बाद में फिर क्या है, नेक्स्ट बताओ। दान और सेवा, विशेष दान, गुरु का दान आ गया। हाँ, गुड़ का दान हो गया। और लाल चीज क्या है, तो दाल होती है मसूर की, वो दे सकते हैं। लाल गेहूं आते हैं, वो भी दे सकते हैं। लाल फल दे सकते हैं, लाल वस्त्र दे सकते हैं। लिपस्टिक का दान कर दो। सबसे बढ़िया लिपस्टिक, हाँ, हाँ, लाल फल, लाल वस्त्र। हाँ, लाल वस्त्र, लाल उपयोगी चीजें दो। ठीक है, पर्टिकुलर किस दिन करें तो मंगलवार के दिन। मंगलवार, हनुमान जी के नाम पे, देवी के नाम पे राम। हाँ, सिंदूर, हनुमान जी की सिंदूर लगाओ। सही बोला, क्या बोला उसने, कुछ कुछ बातें कई बार एकदम परफेक्ट बोल देता है आदर्श। हाँ, आगे, नेक्स्ट नेक्स्ट आपका क्या है? वो मंगलवार को ही करें हनुमान जी का। मंगलवार का बालाजी का भी कर सकते हैं, बालाजी का, जी हाँ, बालाजी को भी बालाजी की पूजा भी कर सकते हैं। लाल ड्रेस पहन सकते हैं उस दिन। लाल कपड़ा पहने। लाल रुमाल रखो।
और काम करो, शरीर को थकान दो। मंगल के जो है शरीर थकना चाहिए हमारा। वर्कआउट लेके मत हाँ बस। नेक्स्ट स्टेप पर क्या है बताओ। उपवास, व्रत, प्राकृतिक उपाय, विशेष पर्व, उत्सव। हाँ, हनुमान जयंती पे पूजन कर सकते हैं। उत्सव में जो है हरिवंश पुराण का पाठ कर सकते हैं। हरिवंश पुराण का पाठ कर सकते हैं। रुद्राभिषेक कर सकते हैं। सुंदरकांड का पाठ कर सकते हैं। हाँ, हनुमान चालीसा सुंदरकांड का पाठ कर सकते हैं। हनुमान चालीसा सुंदरकांड मंगलवार दिन कर सकते हैं ना, हनुमान जी का वार है ना, तो जो उपाय हनुमान जी के वो सब पूरा चलेंगे। बालाजी के दर्शन करके आ जाओ, हनुमान जी के दर्शन करके आ जाओ उनसे। बालाजी मंदिर चले गए, लाल हनुमान जी को लाल चीज चढ़ाओ, हनुमान जी को पान दे सकते हो उस दिन। हनुमान जी को पान, पर पान हरा हो गया। मीठा पान, मसाले का पान दो हनुमान जी। सबसे बेस्ट उपाय है मंगलवार शनिवार 11 दिन 11 बार लगाओ भगवान। पान खिलाने से हर ग्रह से शांत है तुम्हारे। पान जो एक सभी ग्रहों का, यानी हाँ सबका एक था, सभी को बताता हूँ, मिक्सचर है वो। सब डाला अंदर में, सौंफ लौंग, सौंफ बोले तो हरा बुध का, लौंग बोले तो काला, कत्था राहु का, ऐसा चूना चंद्रमा का, ये सब चीज में आना चाहिए वैसे। गुलकंद शुक्र का, है ना। हाँ क्या बोला, तंबाकू नहीं खाना। तम्बाकू मत दो, तम्बाकू नहीं, और मैं तम्बाकू नहीं खाते ना, मैं तम्बाकू नहीं। शरीर में डालने के लिए। संगत जी जा सकते। ये राहु को बताया ना, कत्था ब्राउन कलर होगा, पीली कुछ पिला कुछ उसमें हाँ केसर, केसर डालो। पीली चेरी होती है। हाँ पीली चेरी आती, करेक्ट। थोड़ा अच्छा पान बनाओ। सौंफ भी रहती है ना, उसमें टिक्की सौंफ में अलग-अलग कलर की। हाँ, यानी वो पूरे 9 की 9 ग्रह पुरुष में आ जाना है। मीठा मसाला पान हनुमान जी को मंगलवार को चढ़ाना। ये मंगल के उपाय में भी आएगा, शनि के उपाय में भी आएगा। 2 पान लेके जाओ, एक हनुमान जी 2 लेके जाना बजरंगबली के मंदिर रखने का, एक भगवान चढ़ाने का, खुद ने खाने का, प्रसाद करो। 2 देना है ना भगवान को। 2 जब देंगे, एक क्या कि दो ले जाने का, 2 ही चढ़ाने का। गुड़ चढ़ा सकते हैं। 2 चढ़ा लो। रेवड़ी, रेवड़ी जो रेवड़ी पानी में डालो, मंगल का उपाय। दान, दान बता रहा मैं, पानी में छोड़ो। रेवड़ी, रेवड़ी में तिल रहते ना, बहते पानी में तिल, ये उपाय इसका है, क्या बोलते हैं, लाल किताब। भुजंग स्तोत्र का पाठ करो। रेवड़ी यहाँ पे सफेद और मीठी हुई है, इसमें कैसे आई मंगल में? कुछ कुछ चीजें मंगल की मीठी भी रहती, मीठा कर सकते हैं दानों में, मिष्ठान में, उसमें कार्बोहाइड्रेट होता है ना। नहीं, उसमें कार्बोहाइड्रेट भी रहता है, एनर्जी ज्यादा प्रोडक्शन करता है, साइंटिफिक। तेल होता सुना ना। हाँ, मुझे तेल गरम कर देता हूँ। इसके बाद क्या है बताओ। हाँ अलग, उपवास, व्रत, प्राकृतिक उपाय, विशेष पर्व और उत्सव। उत्सव हनुमान जयंती, ठीक है, हो गया ये। नेक्स्ट रत्न, मूंगा, यंत्र, मूंगा लिखो, निकालो उसमें से। निकालना पड़ेगा, मेरे किताब से निकालना पड़ेगा। ये तुम सब तुमको बना के दिया हुआ यंत्र है वहां पे, पहले से बना के दिया हुआ है। 8310। और एक बात ये जो है ना, ऐसा मत समझना कि हमारे पास कोई आया और हम बार बार हमारी किताबें रेफर कर रहे हैं, बुक रेफर कर रहे हैं, ये अच्छा कि खराब है? करेक्ट। अब वो एक वकील है, एक वकील के घर में तो ऐसी 50,000 किताबें रखी रहती लाइन से, क्या उसको पूरी किताब पढ़ लिया क्या? बड़े बड़े वकील रहते हैं, अपने लाइब्रेरी में किताबें रख देते, ताम जाम बना के रखते हैं, तो सब किताब नहीं पढ़ता हूँ। वो किताबों के अंदर में जो रूल्स रहते, जो एक्ट रहते, उसको मालूम रहता है कि इस साल में ये एक्ट आया था, तो जाएंगे उठा के निकाल देंगे। तो ऐसे हमारे नोट्स है,
हमारे टेबल के आजू बाजू 8-10 किताबें रहनी चाहिए, भले इसको हम पढ़े नहीं, लेकिन हम किताबें नहीं खाए तो रेफर कर ली, क्या करें। हर चीज़ हमारे दिमाग में तो रहने वाली है। हम इतना काम करेंगे तो कहाँ चीज़ याद रखेंगे हम लोग, है ना। हम उस समय उसको तुरंत बना के आंसर दे सकते हैं। अब तो चैट जीटीपी पे आ गया हमारे नाना जी, वो सब बता देंगे तुमको क्या है। और दादा तो हमारे गूगल है ना, ऐसे करके। आगे, कार्तिक के स्तोत्र का पाठ करो, रुद्राभिषेक करो। हाँ, रुद्राभिषेक करो। यंत्र बता दिए। अनंत मूल, हाँ भी देखो, अनंत मूल भी है, खैर भी है। तो है ना, ये मत समझो ना कि एक बस मंगल के एक ही झाड़ हो गया। अरे इतने सारे वनस्पति है, लाखों लाखों है, करोड़ों प्रकार की वनस्पतियां होंगी ना। घर तो 9 ही है, अगर सब 9 करोड़ वनस्पति, तो एक एक घर के बाद 9 1 करोड़ वनस्पति होंगी। पहले दवा जो वगैरह जो ये वनस्पतियों से ही तो होती थी, जो वैद होते थे वो केमिकल का यूज थोड़ी करते थे, हाँ, वनस्पति का यूज। इसमें हम लोग एक चीज भूल गए, हम लोग एक रुद्राक्ष का भी उपयोग कर सकते हैं। रुद्राक्ष, कई इसमें रेमेडी में लिखे हैं ना, हाँ, रुद्राक्ष का उपयोग कर सकते हैं, कौन सा रुद्राक्ष करना है। इसके बाद मंगल, बताओ पैटर्न बताओ आपका पहले क्या है। 16 नंबर पे रुद्राक्ष डाल दूं क्या? हाँ 16 नंबर पे रुद्राक्ष डाल देती इसका। हाँ, डाल दो। गंगा रुद्राभिषेक, कार्तिक स्तोत्र का पाठ, प्रश्न आपके पास आता है? एक तांबड़ी करके आता, तांबड़ी पहन सकते हैं, यानी लाल रंग का स्टोन जो है बहुत सारे, वो पहन सकते हैं। हाँ तांबे में, हाँ तांबे का छल्ला भी पहन सकते हैं सुंदर में, तांबे का कड़ा, तांबे का छल्ला। लाल कलर के कोई भी पत्थर चलते, लाल कलर का ही चलेगा। और कुछ तो ये लाल धागा बांधते ना हम लोग, ये मंगल का रहता है। जो लाल धागा बांध जाता मूली का, कलेवा, हाँ क्या बोलते हैं, कलावा, कलावा जो रहता तुम्हारा मूली, ये मंगल की जो रहती है। टैटू बांध सकते हैं मंगल का। क्योंकि आजकल बहुत कलर के आने लगे। हाँ तो हर कलर के अलग रहेंगे ना, पीला कलर गुरु का रहेगा, मिक्स कलर भी आता है, हाँ येलो, राहु का रहता हूँ। मिक्स कलर बोलते राहु रहेगा, धूम्र बोलते उसको हम लोग। राहु का जो कलर है वो धूम्र है। थोड़ा ब्लू रहता है, थोड़ा येलो रहता है, फिर थोड़ा रेड रहता है। अलग-अलग कलर वो तो अपनी फैशन के हिसाब से ला लिए, तो भी ये लोग पहनना चालू कर दिए। वैसे बेसिक कलर जो रहता है हम लोग हर ग्रह को जो है वो पहन सकते हैं। कलावा लाल वाला मंगल के लिए लाल। आगे, हकीक कौन सा? लाल हकीक। नेक्स्ट धातु तांबा, तांबा नहीं तो चांदी भी दे सकते उसको अपन। अब हाँ हाँ, भूमि दान कर सकते हैं। राजा महाराजा लोगों ने, अरे जिनके पास बहुत भूमि है लोगों ने दान किए ना एक जमाने में, लोग करते अभी भी करते। लोग हमारे पास आते, हमको बहुत लोगों ने बोला जानवर भी दान करते, गौ दान वगैरह करते हैं हम लोग, तो गौ दान करते, जानवर का भी दान करते, भूमि का भी दान करते। बहुत लोगों ने मुझको भी बोला कि महाराज जी आप भी जमीन लो, लेकिन जमीन कभी दान में किसी लेना नहीं, उसके लिए बहुत दोष लगता है जमीन दान का। उसके लिए उसको बहुत अच्छा सात्विक ब्राह्मण हो, उसको ताकत होना, उसकी भूमि का दान लेना बहुत बड़ा दोष लगता है। हाँ, भूमि दान का भी हम बैठ के डिस्कशन करेंगे, मैं तुमको बता दूंगा अभी कितने लोगों ने जो भूमि का दान लिए फिर उनके पीढ़ी को क्या तकलीफ आई, दूसरी तीसरी पीढ़ी तकलीफ आती है। इसे भूमि दान लेने के लिए उतना भार जो है उसको सहन नहीं कर पाते हम लोग जमीन को। और गौ माता का भी दान, हम जब गौ माता का भी दान लेते हैं तो उसकी सेवा करनी पड़ती है। दान देने वाला तो क्या मुक्त हो गया, दान देने वाला तो कोई भी चीज देके मुक्त हो जाता वो तो महादानी बन गया ना, क्योंकि आगे उसके आगे हमने महा लगा दिए। अब हमारा एक ही बात रहता है कि हमने जिसके आगे महा लगा दिया हमको लगता है बहुत अच्छा बन गया वो, महाज्योतिष, महावास्तु, महादानी। लेकिन ब्राह्मण के आगे महा मत लगाना बस।
बाकी सब जगह ब्राह्मण चलता। कर्ण के आगे लगता है महादानी, महादानी, हाँ लेकिन सिर्फ कर्ण के आगे लगता है, बाकी क्या हाँ, वो तो दानी था ना सबसे बड़ा से करके। मतलब बॉडी पार्ट काट के डुप्लीकेट करेंगे। हाँ, आगे और भूमि दान भी दे सकते हैं, लाल पशु दान दे सकते हैं, लाल गाय दान दे सकते हैं, लाल बोतल की पानी पी सकते हैं। आगे बोलो। धारण करने की विधि, हाँ, वो विधि सबकी अलग अलग होती है। रत्न की जो विधि धारण करने की होती है वो स्पेशल होती है। वो उस वार को धारण की जाती है रत्न। एक समय होता है, चौकड़िया को देखकर धारण करना करोगे, सुबह शाम दोपहर उसका अलग समय है, उसके हिसाब से धारण करना। ठीक। कोई हमको रेमेडी पूछ रहा है तो हम उसी समय उसको थोड़ी ना उसका चौड़िया देख के बताएंगे कि तुम ये करो, अगर तुम उसको पहन रहे हो तो पूछो। नहीं नहीं, आप बना लो अंगूठी, आज बता दी अंगूठी बनाना ये करना होगा, वो 10 दिन बाद तुमको याद रहता, कसको नहीं रहता, 10 दिन तक बनाया नहीं बनाया, 6 महीने बाद बनाया तो याद नहीं रहता। नहीं, हमारा सब हम इसके भुगत भोगी है, हमको अच्छे से मालूम है। उसको अगर आज अपने बता भी दिए ना तो वो कोई याद नहीं रखने वाला, इसलिए करके उसको लिख के दे दो। हमने कम हजारों पेज लिख लिख कर दिए होंगे, इसलिए करके मैं तुम्हें बात बताऊं क्या, सबसे बढ़िया जितनी भी रेमेडीज है ना, इसको टाइप कर लो। डायबिटीज के डॉक्टर के पास जाते, डॉक्टर बार बार बताता क्या ऐसा कर नहीं, उसका छपा हुआ कागज रहता, सब पे टिक लगा देता, ये वापर ले, सब खत्म था। बराबर, तुम गए कोई डॉक्टर से भी गए डायबिटीज के, जो एक रूटीन डॉक्टर का जो चेकअप होता है, रूटीन दवाई रहती है, और जगह खालिस्तान लिख देता, इतने जाप करना, इतने बजे दवाई खाने का है, 4 दवाई के नाम रहते, कैसे लेना है। हम इसको टाइप भी कर सकते हैं। आगे, हाँ, और हमने ऐसी 100 रेमेडी बना ली है, 50 बना ली, समझ लो। तो अगले वाले को कौन सी देना है उस पर टिक लगा दो, तू ये करना बेटा, तू ये कर सकता बस, और 2-4 लाइन छोड़ देना है विशेष, जो विशेष रेमेडी रहेंगी उसको ही हम सिर्फ क्या करेंगे, उसको बताएंगे तेरी स्पेशल है ये, 5 लाइन छोड़ देना। और ये 5 एक फाइल बना दी वाका था, उसको लिख दिया तुम्हारा ये उपाय करके दे दी, पका दे। कॉमन रेमेडी सब कर सकते हैं। आगे आगे क्या बताओ। मैंने बीच में ऐसा बोला भी था कि हर रेमेडी के 100 पे छपा लो। नौ ग्रह के 900 पे छपेंगे ना। आज देश भैया ने कितने, कम से कम पेपर छपाने की एक रेमेडी, एक मतलब 9, 100 पे छपाने मतलब 900, और 900 की कम से कम अपनी गिरी से गिरी हालत में 3-3 रुपए लगेंगे, तो 900 अरे जेरॉक्स बनाना है उसकी, जेरोक्स बनाने के पेपर के 3 रुपए लगते हैं 1 रुपये में जेरॉक्स आती भाई, तो क्वांटिटी में, 1 रुपए में 900 रुपए फिर भी लगते हैं। 900 पड़ेगा तुमको, लेकिन तुमको बार बार लिखना नहीं पड़ेगा ना। 5 लोग मिलके बांट लो, 100 10 लोग है ना, 10 पे जो रख लो। ये आईडी कार्ड के लिए 100 रुपए देने को तैयार नहीं। हाँ, तो जब हम लोग, अभी ऐसा नहीं, जब हम छापेंगे लोगों को दिखाएंगे ना, तो लोगों को समझेगा हाँ ऐसा भी होता। आई कार्ड पहनेंगे लोग जाएंगे ना, तो लोगों को समझेगा, वो बोलेंगे मुझे ही पहनना है। अरे आपको लिखने में मुझे मालूम है, हम लोग जब हमारे पास लोग आते हैं ना, बार बार लिखना पड़ता है वही बातें, शादी के वही उपाय उसको लिख रहे, वही उपाय उसको लिख रहे, दिमाग खराब होता है बार बार लिख लिख के। शादी के ये उपाय, इसके ये उपाय, उसके ये उपाय, ऐसा बना दिए। कम से कम ऐसे 20-25 तुम्हारे टाइटल रहेंगे, अगर इसको पकड़ा दिए सीधा टिक ला के भाई तो ये करने का खत्म काम, उसमें हमारा नाम देते दिन तो क्या करने का। डॉक्टर को बताया नहीं, डायबिटीज डॉक्टर के पास आप जाएंगे ना, तो उसके पास, हाँ वही तो डायबिटीज, उसको क्या मालूम, तू बांटते बोला तो जो देना दे दे, ये तेरे बोलने से उसको भी लगने वाली है। डॉक्टर ने मुझे चिट्ठी लिख के दिया, और वही दवाई मैं क्या अंजलि दूंगा क्या, नहीं। हाँ आगे बोलो, आगे क्या है। हाँ, मंगल की आदतें, सबसे पहले जल्दी सुबह उठो, वर्कआउट करो, एनर्जी वेस्ट करो, घर के काम करो, झाड़ू पोछा करो, वर्कआउट करो। वर्कआउट बोलो, मैं जा रही जिम में
और मेरे को 20,000 रुपये दे दो जिम जाने के हर महीने के, ये कौन सा उपाय है मंगल का? सर ने बोलता है वर्कआउट करो, तो वर्कआउट तो हम कई कई तरीके से कर सकते हैं ना। वर्कआउट एनर्जी को एग्जॉस्ट करना है, साफ सफाई कर लो, झाड़ू होकर साफ कर लो। हाँ हाँ, वही तो, ये हमारे उपाय, मंगल के उपाय में जो है आपको स्विमिंग करो, स्विमिंग भी कर सकते हैं मंगल में, जिसमें फुटबॉल खेलो। एनर्जी उसकी खत्म होनी चाहिए, अगर उसकी एनर्जी नहीं निकलेंगी मंगल वाले की तो हमको तंग करेंगे फिर वो, चाहे हमारा बच्चा रहे, चाहे हमारा पति है, चाहे हमारी औरत रहे। तो तुम जाके फिर ये काम करो, या सब्जी लगा जाके, तुम वर्कआउट ही कर रहे हैं ना, मार्केट में जा रहे हैं वर्कआउट ही कर रहे हैं। हाँ, सुबह उठ के व्यायाम करो, योगा करो, योगा करो। और सूर्य के लिए तो सूर्य नमस्कार करो, ये एक प्रकार अच्छी आदत हो गई। आगे क्या मंगल बताना तुमको मैं? अरे तो हम सुबह उठ के, मंगलवार के दिन सुबह उठ के सूर्य को नमस्कार कर सकते हैं ना, योगा कर सकते हैं ना हम लोग। एनर्जी तो एग्जॉस्ट करनी है हमको। रनिंग करो, रनिंग करो, हाँ, रक्तदान करो, दाल करो, ये कभी भी दो, लालची का दान करो। मसूर दाल, मूंग, शहद, मूंगा, सिंदूर, ये होगा अपना, ठीक है ना। अरे लेट हो गया बताओ, हो तो गया हमारा तक, बहुत लेट हो गया। हाँ बैठो, खान पान, हाँ, मंगलवार के दिन शहद का सेवन करो, एप्पल खाओ, लाल कलर की, जो लाल कलर की जो वस्तुएं रहती है उसका सेवन करना चाहिए हम लोगों ने। रेड कलर, लाल कलर के फल खाओ, और ऐसे फल खाओ, ऐसे ड्राई फ्रूट्स खाओ जिसमें अंजीर, वो अंजीर जो रहेंगी वो मंगल की भी रहेंगी और राहु की भी रहेंगी। बीज होता है, वो बीज ना होते किसी एनिमल, किसी बर्ड के, ऐसे कैसे होगा तुम? व्हाट दैट, इट इज टोटली वेजिटेबल। हाँ, करेंगे बात में, ठीक है। अभी हाँ आगे बताओ, पहले दीपदान करो, हनुमान मंदिर में दीपदान करो। दीपदान भी कर सकते, दीप लगाना भी एक प्रकार दीपदान है, समझ में आएगा ना। हाँ आगे टाइटल बताओ, टाइटल क्या चलता हमारा? हाँ, धार्मिक उपाय, धार्मिक उपाय में लिखो सुंदरकांड का पाठ करो। अंगारक स्त्रोत करके आता है, लिख लो एक बात, अंगारक स्त्रोत, मंगल अनुष्ठान के लिए, मंगल शांति के लिए एक अंगारक स्त्रोत का पाठ आता है, वो पाठ कर सकते हैं हम लोग। गौरी पूजन करो, शिव जी, हाँ, तुलसी रामायण के सुंदरकांड का पाठ करो। हाँ, मंगलवार है ना गौरी का। अब तुम मैं सिर्फ दुर्गा का नहीं बोला, मैं माँ गौरी का भी पूजन कर सकते, लक्ष्मी का भी कर सकते, ऐसा है। यानी हर जो वार है वो भी डिवाइड किए बराबर, मंगलवार भी दिया तो शुक्रवार भी दिया हुआ, ऐसे देखो कैसे बराबर वार भी कैसे बांटे हुए, ठीक है ना। हाँ, पुस्तक वाचन, पुस्तक वाचन में रामायण का जो है, तुलसीकृत रामायण का, तुलसीकृत रामचरितमानस का, सुंदरकांड का पाठ करो, बजरंग बाण का पाठ करो, रामचरितमानस, रामायण का पाठ, नहीं सुंदरकांड, मंगलवार के लिए सुंदरकांड का पाठ करो। और मंगल अंगारक स्त्रोत बताया ना, लिखो, अंगारक स्त्रोत का पाठ करो। एक और बता, भुजंग स्त्रोत का पाठ करो, भुजंग स्त्रोत। और एक और आता है, उसका नाम है कार्तिकेय स्त्रोत,
लिखा है ना अपन ने, उसका पाठ करो। हमने इसमें लिखवाया भी है देवता एंड कार्तिकेय। कार्तिक स्त्रोत। और बताओ स्त्रोत और लिखो, ऋण मोचन मंगल स्त्रोत, देवी कवच स्त्रोत। अगर किसी को तकलीफ होती है, निगेटिव एनर्जी आ रही नजर आ रहा है, तो देवी कवच का पाठ करो, लक्ष्मी जी का स्तोत्र करो। आगे साधना विशेष तंत्र मंत्र साधनाएं। नवरात्र के समय में, गुप्त नवरात्र में हाँ, गुप्त नवरात्र में, विशेष नवरात्र में 2-4 नवरात्र आते हैं साल में, तो उन जो नवरात्र के में हम साधनाएं कर सकते हैं। अब ये देखो, मैंने इसके पहले शायद कहीं तुमको लिखा के दिया था कि कौन से ग्रह की कौन सी देवी का लिखा के दिया क्या? कौन से ग्रह के लिए हमने कौन सी देवी का पाठ करना चाहिए? ग्रह के लिए, हर ग्रह के लिए अलग देवी का बताया मैंने। एक बार गुप्त नवरात्र में पढ़ा था मैं कहीं, ठीक, मैं तुमको लिखा दूंगा मैं तुमको। हाँ, जब गुप्त नवरात्र आया था तब मुझे चीज याद है कि 9 जो देवियां होती है, तो 9 देवियों के लिए कौन सी देवी का हम लोगों ने स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। ठीक है, मंगल के लिए आप लिख लो बगलामुखी का पाठ करना चाहिए। बगलामुखी, क्योंकि हमारे जो भी उध्वंस का जो रूप रहता, कोर्ट कचहरी के लिए भी करते हैं। नहीं नहीं नहीं, और माँ बगलामुखी को लाल और पीला दो चलता, बस दो चीज करना। नहीं, ऐसा कोई जरूरी नहीं है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। मैं ये भी लिखा दूंगा तुमको, है मेरे पास लिखा कहीं तो याद नहीं आ रहा मुझे। हाँ, 10 महाविद्या में से साधना है, बस डैश मार दो, मैं बता दूंगा कौन सा करके। तुम बगलामुखी लिख लो, तुमको बोल दिया ना मैं, कुछ कुछ मुझे याद है, तुमको बता रहा हूँ मैं। अपन करते ना, कौन कौन अभी कौन कौन करता, कोई मातंगी करता, कोई त्रिपुर सुंदरी करता, सब अलग अलग है। माँ तारा करते, सबका अलग अलग है ना। हमारे यहाँ पे बहुत से साधक है। कुलदेवी का पाठ करो, लेकिन कुलदेवी का जो रहता खास करके हम लोग जो है, कुलदेवी का जो पाठ होता है वो हमारे वंश वृद्धि के लिए बोला गया। हमारे पास बहुत लोग आते हैं, अरे मैं तो हनुमान जी, मैं तो शिव जी के मंदिर जा रहा हूँ, वो शिव जी के मंदिर जाता, मैं रोज हनुमान जी के मंदिर जा रहा, ठीक है ना, तो जा रहा ना, बरोबर है। अरे लेकिन तुम कौन से उद्देश्य के लिए जा रहे हैं? तुम्हारा एक उद्देश्य तो होना चाहिए। मैं डॉक्टर के पास जा रहा हूँ, डॉक्टर साहब मैं तो दवाई खा रहा हूँ, लेकिन कौन सी बीमारी के लिए खा रहे हैं? तो स्पेशल चीज के लिए स्पेशल होता, ये कॉमन है। हाँ, उधर अलग टाइटल लेंगे, उसको अपन टाइटल अलग लेंगे, वो राउंड में जाएंगे हम लोग, ठीक है ना। ये सबसे, हाँ, तो हमारी कुल देवी कौन है इसकी जानकारी हम लोगों ने हमेशा अपने बच्चों को बता के जाना चाहिए। कुल देवी, कुल देवता, और हमारे जो ग्राम देवता रहते हैं। हाँ, पहले क्या होता था, हम जिस गांव में रहते थे तो हमारे गांव के बाहर एक गांव का क्षेत्रपाल, हाँ करेक्ट, क्षेत्रपाल बना देते थे। तो ये हमारे क्षेत्रपाल है, हमारे गांव के जाके पूरा पूछते थे। अभी भी है बहुत जगह पर, बहुत जगह पर है। हाँ बिल्कुल, हाँ क्या बोलते हैं, हाँ सबका अलग अलग है। तो उसका उद्देश्य वही है, हमको मालूम नहीं रहता तो कर लेते, फिर भी हम लोग जब हम लोग थापा वगैरह बांधते हैं तो पूजा करते ही ना, कुल देवी करते ही, पंडित लोग बराबर करा रहते हैं। हाँ, पता करने के लिए सबसे पहले सबको कसम है कि कोई यूट्यूब पे जाएगा नहीं कि मेरी कुल देवी कौन है पूछने के लिए। हाँ, हाँ,
कोई भी लोग गूगल पे जाके ये पढ़ लिए वो पढ़ लिए, वही नहीं करेगा। मेरे पास भी आएंगे, मैं तो बताऊँ किताब पढ़ेंगे हम लोग, बुक पढ़ेंगे, क्योंकि बुक किताब क्या करते, इतनी से कितनी बड़ी किताब है ना, इसको 2 मिनट बता देता हूँ, क्या बताएंगे उसको पढ़ने के लिए हमको 5-5 6 दिन लगे। भाभी ने 3 किताब दी तुमको रत्न की, मुझे पढ़ने के समय लगा 3-4 घंटा उसको, और उसमें मैंने बहुत से पॉइंट्स मार्क करके दिए, तुम कॉपी देना भाभी को। हाँ, बहुत अच्छे से पॉइंट्स हम जो पढ़ाए हम लोगों ने बहुत से पॉइंट्स में दिए, बहुत काम के पॉइंट है उसके अंदर में। तो हमारी जो कुल देवी है, सबसे पहले हमको मालूम हो जाना चाहिए, हमारे जो पितर लोग रहते हैं उनसे पूछो पहले। आप जिस किसी भी गांव के होंगे ना, वहां फोन करो, उनसे फोन करके लगाओ। अरे किसी ना किसी को तो मालूम होगा ना हम कहां से आए, चाचा मामा बुआ ये वो, उनसे जानकारी लो पहले। जहाँ से आते हैं उधर जी हाँ, महाराष्ट्र के लोग जो है खास करके शिवाजी महाराज यहाँ जो महाराष्ट्र के हैं, तो ये तुलजा भवानी ही बोलते हैं लोग खास करके, देखा मैंने लोग महाराष्ट्रियन लोग, मराठा लोग, महाराष्ट्र सबका अपना अलग होता है। हमारी हम यूपी के तरफ हाँ, तो आपके कोई ना कोई वहाँ होंगे ना जिस गांव में आप रहते हैं ना, उनको पूछना, ठीक है, कि हमारी कुल देवी कौन है। आपके ससुर दादा ससुर चाचा ससुर जो जेंट्स लोग जो पुराने जगह से आए हैं, वो गाँव में जाके आपको खाना पड़ेगा इनको। हाँ, सबके नाम अलग अलग है, और अगर नहीं मालूम है तो फिर हम जो है कुल देवी दुर्गा माता है ना, जो भी देवी है उनको मानना पड़ता है, पार्वती जी वगैरह है, या जो मानस स्तुति भी तो कर सकते हैं ना, हाँ, वो तो मानस पूजा होती है हमारी, कुल देवी नमः हो गया। वही नाम बोल देते हैं। क्योंकि कुल देवी का जो बहुत से लोगों को मालूम ही नहीं, कुल देवी को प्रसन्न करने का मंत्र क्या है, आपको दिया था मैंने, स्पेशल निकाला गया मैंने, बहुत से पंडित मंत्र है ही नहीं वाला कुल देवी का। हाँ, ग्राम प्रिय वासनी बोलते उसको हम लोग, ग्राम प्रिय वासनी, यानी उसको अपने गांव को ही पसंद है, वही रहने वाली है वो। हमको जाना पड़ता है उसके पास, हमको उससे जाके मिल के आना पड़ता है, कुल के वृद्धि के लिए, वंश की वृद्धि के लिए, बच्चों की शादी में। कॉमन ऐसे का हमारी मासर माता, मासर माता, करेक्ट। यहाँ पे मंदिर बना, हाँ, तो ये क्या वैलिड है कि वहीं जाना सही? नहीं नहीं, अभी हम वहां नहीं जा सकते, कभी कभी जिंदगी 20-25 साल के घर जाऊँ कभी, हर साल ही कर जाओ ना, हाँ बढ़िया। अगर जो नहीं जा सकते तो यहाँ दर्शन कर लिए। अब वो किसी की कुलदेवी अपने पाकिस्तान में, क्या नाम, हम गए थे मंदिर, एक देवी पाकिस्तान में है ना, बलवानी जी के हाँ, हम लोग, मुझे भी नाम याद नहीं आ रहा, अभी नाम आएगा तो छिंदवाड़ा के पास में, एक देवी परासिया के पास में, हिंगलाज माता, हिंगलाज माता, हिंगलाज माता गए क्या, कहाँ पर, नवरात्रि में खुलता है वो, परासिया के पास है। परासिया, करेक्ट। आपको भी पाकिस्तान में एक्चुअली पाकिस्तान के थे, क्या है, मेन जो है वो पाकिस्तान में है। एक्चुअल में जो देवी का पार्ट गिरा था ना वहाँ पे, वो इंग्लैंड पाकिस्तान में गिरा था। जैसे यहाँ मासर देवी का मंदिर बन गया है, ऐसे वहाँ बन गया है परासिया में। तो जब हम लोग गए तो हमको वहाँ के पंडित जी ने बताया कि ये हिंगलाज माता का जो ओरिजिनल लोग थे वहाँ पे मंदिर वाले, जब डिवाइडेड हुआ भारत पाकिस्तान, तो वो लोग वहाँ पर आए, यहाँ पर आए, और यहाँ आकर उन्होंने मंदिर की स्थापना की। और मैं गया था कोरोना में, तो बाहर से दर्शन करने मिला मुझे, मंदिर बनता उस समय पाकिस्तान में, नहीं, परासिया के पास 160 किलोमीटर दूर है। पर वहाँ इंग्लैंड में भी अभी भी पाकिस्तानियों को एंट्री नहीं है वहाँ पे, हाँ अपने ही लोगों को एंट्री है, और वहाँ पे हिंदुस्तान का ही महाराज जाता है, हाँ, पूजा करने करता जाता है। रह के, और वो कुछ समय बाद इधर आते हैं, ट्रांसफर होता है, और कम चलता है, कम चलता है। नहीं, वो सी बातें मैं तुमको बोल नहीं सकता, मैंने रिकॉर्डिंग करा तो मेरे। मैं पहुँच गई। हाँ, हमको सुनना नहीं रिकॉर्डिंग के मसले के लिए बात हाँ, आज हमने रेमेडी चालू कर दी थी, और हमने रेमेडी को भी कैसे डिवाइड कर दिया, 15 टप्पे ले लिए। वो जो 15 जो टप्पे हैं, एक बार मैं ऐसा रिवाइज कर देता, बताया, ताकि तुमको मालूम पड़ जाए कि हम लोग जो उपाय ले रहे हैं, जो रेमेडीज ले रहे हैं, वो कैसे कैसे ले रहे हैं। जप, पूजा, मंत्र, अनुष्ठान, दान, सेवा, विशेष दान, उपवास, व्रत, ये सब आपको मिल जाएगा पर लिखा हुआ। प्राकृतिक उपाय, विशेष पर्व, उत्सव, रत्न, यंत्र, ब्रासलेट, वनस्पति, हकीक, धातु, धारण करने की विधि, सकारात्मक आदतें, खान पान, धार्मिक उपाय, पुस्तक वाचन, स्त्रोत, पाठ, साधना, विशेष तंत्र मंत्र साधना, दैनिक नियम, धार्मिक प्राकृतिक कर्म, रहन सहन में सुधार, ध्यान करना, उपासना करना, रुद्राक्ष, ये सबके लिए कॉमन है। अब आपको सिर्फ फिल करना है, फॉर्मेट हमारा हर ग्रहों के लिए फॉर्मेट बना दिया हम लोगों ने, ठीक है। तो आज हमने इस एक फॉर्मेट के अंदर में मंगल के बारे में, मंगल ग्रह का जो रेमेडी है वो ले लिया। नहीं बच के, अगर दो साधना
हाँ साधना होगी तो खत्म कर दें उसको अभी। यानी अब आपके पास में क्या आ गया, अगर दैनिक नियम तो ये सबसे पहला समय पे उठो, काम करो, व्यायाम करो, ये नियम हमारे। खान पान बरोबर रखो, तेल का सामान ज्यादा मत खाओ, घी का कम, ऐसा ये दैनिक नियम में आ गया हमारे। आदतें सबके इसमें नहीं है। नहीं ज्योतिष क्या करता, हमको एक अच्छी आदत बनाने के लिए भी बताया ना मैंने आपको, कि बच्चों में अच्छी आदत संस्कार डालने का भी काम ज्योतिष के द्वारा हो सकता है। हम ज्योतिष हमको सिर्फ यही नहीं कि बस पूजा पाठ बता रहा, ज्योतिषी बहुत अच्छा एक पॉजिटिव थिंकर रहता, थिंक टैंक है वो, राष्ट्र भावना की पैदा करता। हमारे राष्ट्र भावना आएंगे, हमारे में नैतिकता आएंगे, सद्गुण आएंगे, अच्छे आचार आएंगे, विचार आएंगे, शिष्टाचार आएगा। ये सब हम पहले पढ़ चुके कि ज्योतिष के क्या क्या करते हुए रहते हैं, तो अच्छी आदतें बताने भी उसमें आ जाती है। यानी ये बच्चों को बताने का माध्यम है। हम बोलते खड़े होकर पानी मत पी, बैठ के पानी पियो, खाना खाते ऐसा करो, ये अच्छी आदत है। नहीं तो इससे क्या होगा, बच्चे पूछते हैं इससे क्या होगा, हम दूसरे को तो कोई बोल देते अरे ऐसा क्या, ऐसा हो जाएगा, गुड डर जाएंगे। तो एक कुछ तक कुछ उसको बताना पड़ता ना हमको, इसका निगेटिव ऐसा होगा, क्योंकि तब तक वो समझता भी नहीं हो, इसलिए हम उसको ये माध्यम से लेकर समझा देते हैं। आगे कर्म, धार्मिक कर्म, पेड़ लगाओ, हाँ पेड़ लगाओ, कॉमा सफाई, सफाई करो। पेड़ कौन सा आएगा इसमें, जो इसकी जड़ी बूटी उसके पेड़ आएंगे, उसके लिख दो, वो भी लगा दो, लाल फल आने वाली जड़ी बूटी लगा दो। हाँ लाल फल फूल के पेड़, हाँ हाँ लगाओ ना, लाल फल या फूल के पेड़, रहन सहन में सुधार। हाँ दैनिक नियम और रहन सहन में सुधार एक ही बात होगी? नहीं कैसे, दैनिक नियम तुम्हारे अलग रहेंगे, रहन सहन तुम्हारा अलग रहेगा ना। लाल कपड़ा पहनो, बताया था मुझे मैंने, लाल कपड़े टीका लगा सकते, होली का टीका लगा सकते लाल कलर का, है ना। रूटीन वर्क है वो, रूटीन वर्क अलग है और हैबिट्स अलग है तुम्हारी। रूटीन और हैबिट्स में क्या फर्क है? जो अपनी हैबिट है वो रूटीन में आएगी और जो रूटीन है वही हैबिट में जाएगी। नहीं सब अलग रहेंगे। तुम अरे शब्द का मत करो, मैं हिंदी का, हाँ वो समझ में आया, हिंदी पाता हूँ करके। रहन सहन यानी हमारी आदतें, हमारी जो तुम्हारी आदतें कैसी, रहन सहन कैसा रहेगा तुम्हारा। अभी जो शुक्र के तुमको मैं बोल रहा हूँ कि शुक्र के लिए हमको बहुत अच्छे से टिप टॉप रहना है, गुरु के लिए हमको पीले वस्त्र पहन के रहना है, पीला कुछ खाना है, पीला पहनना है। तो आदतें जो है हमारी, इससे साफ सफाई का बताया तुमको, रहना चले बताया मैंने। हमारा जो परिसर है वो अच्छा रखो, साफ सुथरा परिसर रखो। सुधार में पर्सनालिटी डेवलपमेंट आएगा। लिख दो पर्सनैलिटी, लिखो लिखो, अपने पर्सनैलिटी बहुत अच्छी रखो। शुक्र शनि वाला अपनी पर्सनैलिटी अच्छी रखता नहीं, वो बेचारा कैसी भी रहता है मजदूर के समान, कुछ ही पहन लेगा वो, राहु वाला। लेकिन शुक्र वाला चंद्र वाला बिल्कुल स्मार्ट रहेगा कभी, राहु की आदर्श से चलने पर कुछ भी पहनता है कि कैसे भी होता है कि इंसान, कैसे ही रहता हूँ, कुछ भी खाता हूँ, है ना? तुमको है क्या, किसको है, मन नहीं होता था, कुछ मन नहीं रहता, वो कुछ भी खा लेंगे, उसको जो देंगे खा लेगा वो, है ना? हाँ चाव नहीं देंगे उसको। महादशा चलती तब तक, महादशा अंतरदशा आ गई समझ लो उसको, अगर उसको अंतरदशा आ गई 1-2 साल की, 1-1.5 साल की, तो कैसे भी चालू कर देंगे। जैसा भगवान ऊपर रख रहा है उसको ऐसे रहेगा, हाँ मतलब ढाई बजे रात बस वैसे रहेगा, बस वैसे रहेगा ऊपर। राहु की इसमें, शनि के इसमें, केतु के इसमें, महादशा में रहेगा ना, ये विशेष है। अंतरदशा भी रहेगा। हाँ केतु में रहते हैं ना, बैठे हैं दोनों केतु वाले यहाँ पे, अंतरदशा में रहेगा ये। अंतरदशा में भी रहेगा, महादशा में भी रहेगा। राहु केतु शनि, और जो टिप वाली, जो टिप टॉप वाली है वो दशा अलग रहती है ना, शुक्र वाली, चंद्र वाली, बुध वाली, बहुत अच्छा रहता था। इसे बोलते हैं ना कि शुक्र की दशा जल्दी बचपन में बच्चों का है तो वो जितने हमारे टिप टॉप बन के जाएगा, जो पेस्टी लगा रहा है, कर रहा अच्छा है, उसमें क्या होगा। हमारे भी धन भी भैया ऐसी रहती घर में, तो उसको उठा के पार्टी में ले जाते, और वृषा ऐसी रहती तो लगता है कि देखो बड़ा निकालने की जरूरत कुछ तो, अब दो बच्चे, दोनों एक ही माँ के बच्चे, दोनों इतना फर्क, वो फर्क क्यों आया है। वही, एक दिन पैदा होने वाले में फर्क रहता है। हाँ दो बच्चे तो छोड़, अरे वही तो हमको पढ़ना है कि एक दिन में ही, हमेशा को एक दिन का बात निकाल ली, मेरे पेन का है। समय में पैदा ही होता हाँ अभी जो तुम बता रहे ना एक दिन वाली बात, अच्छा को मैं इस पे आने वाला हूँ जरूरत में। अभी क्या होता है, ये हमने एक पत्रिका बनाई, एक व्यक्ति 1 घंटे में जो बच्चे पैदा होते हैं 1 घंटे में, तो उनका लिंग तो नहीं बदलता ना,
1.5 घंटे तक लग्न नहीं निकलता। 12 दिन के 24 घंटे के जो लग्न रहते हैं वो 12 लग्न अलग अलग बन जाते हैं। 12 दूनी 24, मोटा मोटा हिसाब बता रहा कि 1 घंटे में 2 घंटे में एक लग्न रहता। टोटल लग्न कितने हैं? 12। कहां से 12 है कि 12 राशि है। दिन का पूरा दिन कितना रहता है? 24 घंटे का रहता। 12 24 डिवाइडेड बाय 2 कितने हो गए? 12। इसका मतलब 2 2 2 ऐसे पूरे घंटे के रहेंगे। 2 घंटे का हर इसमें 2 घंटे चेंज आएगा। इसका मतलब 2 घंटे में जितने भी बच्चे पैदा होंगे उनके जो लग्न है वो वैसी रहने वाले, उनकी जो पत्रिका है वो भी वैसी रहने वाली, बरोबर। लेकिन वो जो केपी पढ़ते हैं ना हम लोग, केपी में ऐसा नहीं होता, नाड़ी में ऐसा नहीं होता। अब ये समझ लो, यहां पर 9 लिखा हुआ है, यहां सूर्य लिखा हुआ है, तो मैं क्या करने वाला हूं, इस व्यक्ति को लग्न में सूर्य बैठा है तो ऐसा 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 होगा, हम पढ़ चुके हैं, उसको ऐसा फल बताते, महादशा चल रही ऐसा ऐसा होगा पाराशरी से। अब वहां का सूर्य नहीं है तब हम क्या बोलेंगे, उसको राशि के फल बता देंगे, सूर्य कहां बैठा है ऐसा फल बता देंगे। लेकिन केपी में नाड़ी में क्या होता है, ये जो भाव है ये 2 घंटे का है ना, तो ये जो कितने की जगह बदलता है, इसको मल्टीप्लाई कितना आता है बताओ रे, कितना आ रहा, मल्टीप्लाई कर कितना आता है? 7 to 9। बोल मैं ऐसे बोल दिया तुमको मैंने? अरे मैं ऐसे बोल दिया हूं। 9 बराबर है ना? वो मैंने ऐसे निकाल लिया कि 9 का जो ये रहता ये हमारा 7 to 9 आता। आज के टीचर हम उससे करते बट से उसको वन बोलते हम लोग, क्यूब। ये जो है ना, इसको ये कितने घंटे का है? 2 घंटे का है। तो 2 घंटे में कितने मिनट हो गए? 120 मिनट हो गए। 120 को 7 to 9 से डिवाइड करो, कितना आता? 0.1628। मैं निकाल कहता हूं, अरे भाई जी से बोला तुमको, कितना रहा? 0.16। 161 बराबर है, 0.1616 आता है। इसका मतलब 0.16 मिनट का डिफरेंस होगा ना जिसके बीच में, अगर 2 बच्चों के बीच में 0.16 का मिनट होगा फर्क, ये पत्रिका बदल जाती है। केपी से 0.16 मिनट बोल रहा हूं मैं, 0.16 मिनट यानी कितने सेकंड हो गया? 1 सेकंड भी नहीं होता। हाँ निकालो, मल्टीप्लाई करो, 60 से मल्टीप्लाई करो, पॉइंट पे ये जो नंबर आ रहा है 6 मिनट या 1 मिनट आएगा, उसको आएगा कहां से 1 मिनट आ जाएगा, 1 सेकंड आ जाएगा, 6 सेकंड में, 60 सेकंड में कुछ तो भी आएगा, तो एक आध मिनट के आसपास आ जाएगा। 0.1 0.1 मिनट हो गया ना, समझ लो। यानी वैसे मेरे हिसाब से 1.5 मिनट आता है, जो मैंने कैलकुलेट किया मेरे हिसाब से 1.5 मिनट आना चाहिए, याद रखना। हाँ 96 कुछ तो भी आता है, 96 सेकंड वगैरह आता है, 96 सेकंड यानी 1.5 मिनट का फर्क हो गया। और 2 बच्चे जब जुड़वा होते हैं उनके बीच में डिफरेंस कितना रहता है मैक्सिमम? 10-15 मिनट भी होते नहीं, मिनिमम 2 मिनट रहता। हैं, 10-15 मिनट बहुत लंबा हो गया, नहीं 10 मिनट होते हैं। नहीं, हाँ होता, अरे आधा घंटा भी होता, हो जाता है कभी। आधा घंटा भी हुआ है, मैं मिनिमम की बात कर रहा हूँ। अकॉर्डिंग टू मेडिकल साइंस मिनिमम तुम 2 या 3 मिनट पकड़ ही लो, 1 मिनट का नहीं होगा अभी, सलोनी के लोगों ने वो गलत है उनका। 2 मिनट का फर्क वहां पे, मैं खुद वहां पे था, 2 मिनट का फर्क आया वहां पे, तो जब उन्होंने लिखा क्यों? 16 मिनट में पत्रिका बदल जाती है तो फिर आगे के मिनट पकड़ के क्या फायदा, वो तो मैं वही तो बोल रहा हूँ कि केपी में नाड़ी में क्या होता है, ये पत्रिका होती है बहुत फास्ट बदलती, और हमारे इसमें जो पत्रिका है बहुत लेट बदलती पाराशरी में। अब आप ये बोलेंगे अरे ऐसा है तो फिर इसका मतलब पाराशरी सिस्टम काम करे? नहीं, पाराशरी में क्या रहता है कि जो नौमांश है ना वो बदल जाता, दशमांश बदल जाता, फिर आप वो सब पढ़ते बैठो, नौमांश दशमांश ये 16 वर्ग ये वो सब दिमाग लगाओ, इतना सारा उत्तर दिमाग लगाने के बजाय केपी पढ़ लो और नाड़ी पढ़ लो। अपन यहाँ पे केपी में आ जाएंगे। अभी हम तो पाराशरी पढ़ ली पूरी। पाराशरी पढ़ने के लिए लोग बोलते हैं हम लोग 1 महीने में सिखा देंगे, 30 दिन में सिखा देंगे, 60, हमको 1.5 साल लगा, 2 घंटा, 2 साल लगा 2 घंटा। उसमें भी कहीं ना कहीं कमी से नहीं, हमारी पूरी पाराशरी पूरी होगी, सरकारी पढ़ने
हाँ कुछ रह गई हमारी, हमने मॉडल्स वगैरह नहीं पढ़े, बात अलग है, लेकिन हम लोगों ने बहुत पढ़े। 2 साल तक का हमने पाराशरी कर ली। इसका मतलब जो भी जिसने भी अगर 1-2 साल तक का पाराशरी कर लिया ना, तो उसको एक केपी वगैरह नाड़ी कुछ 1-2 दिन में कर सकता है, फिर 2 दिन 5 दिन में कर लेंगे। सॉफ्टवेयर आते हैं उसके, जो पैरासाइट सिस्टम है उसके हिसाब से नौमांश में जाएंगे अपन, नौमांश में पत्रिका बदल जाती है। हाँ, नौमांश बदल जाती है। और वही फर्क को यहाँ पर उन्होंने ये ला लिया। इन्होंने क्या बोला है, हम क्या बोलते हैं, अब यहाँ पे सूर्य बैठा है ना, यहाँ सूर्य बैठा है, हम ये बोलते हैं कि ये इसको सूर्य का फल बताएंगे हम लोग, ठीक है। लेकिन उनका बोलना ऐसा नहीं है। सूर्य का जो नक्षत्र स्वामी है और उसका जो सब लॉर्ड है वो फल देगा। समझ में आ गया? यानी समझ लो ये हमारा मकान है, ये भैया का मकान है, लच्छू भाई का मकान है ना, नहीं तो बच्चे बेटे का नाम क्या तुम्हारे, बेटे का नाम क्या है? क्यांश को जो फल मिलेगा वो लच्छू भाई का मिलने वाला है। हाँ, भूमि का फल उसको मिलेगा। जे केपी ये बोलती, यानी पंकज वो हो गया एनएल और भैया बन गया एसएल, ये बन गया पीएल, ये हो गया प्लैनेट, ये हो गया नक्षत्र स्वामी और ये होगा तुम्हारा सब लॉर्ड। तो वो सब लॉर्ड जो रहेगा वो उसको बराबर फल देने वाला है। एंड हम कहां से चालू करेंगे? सोर्स। सबसे पहले हम क्या बोलेंगे? इसको सोर्स बोलेंगे। इसको हम क्या बोलते हैं? माध्यम। माध्यम। हम पाराशरी में माध्यम का फल बताते हैं फर्स्ट लेवल पे। उसके बाद क्या बोलते हैं हम लोग? रिजल्ट, यानी फल। इसका जो सूर्य जिसका नक्षत्र स्वामी रहेगा वो रहेगा। और तीसरा होता है उसका बोलते हैं टेस्ट। टेस्ट कैसा रहेगा? यानी शादी होंगी किसके माध्यम से होंगी, शादी होंगी कि नहीं होंगी, और शादी टिकेंगी कि नहीं टिकेंगी। सब 3 बात हो गई ना बराबर। शादी कराने वाला कौन है, यानी माध्यम हो गया। शादी होंगी कि नहीं होंगी, अब एक व्यक्ति आया शादी का संबंध लेकर आया, अरे उससे संबंध माध्यम तो है वो, लेकिन हो ही नहीं रही ना, कई संबंध आ रहे, कई संबंध आ रहे, नहीं हो रही। तो माध्यम तो बहुत लोग हो सकते हैं, दोस्त भाई रिश्तेदार ये सब हो सकते शादी के लिए। फल देने वाला उसका एनल रहता, उसको हम लोग एनल बोलते हैं, नक्षत्र लॉर्ड। और वो जो टेस्ट रहता उसका जो स्वाद रहता, किसी भी चीज का स्वाद वो बताने वाला कौन रहता? सब लॉर्ड रहता, और ये रहता प्लैनेट। ऐसे 3 रहते उसके अंदर, ये इसमें ऐसा बताया है। और जैसे 2 ही चार्ट लेना पड़ता, ज्यादा चार्ट लेना नहीं, 2 या 3 चार्ट बस, और एक खत्म होता। लेकिन उसके लिए पाराशरी आना बहुत जरूरी है। पहले पाराशरी आएंगी तो तुमको ये पूरा के पूरा आएंगे। जो हम लोगों ने पिछले बार किए थे, कौन कौन से हाउसेज है, क्या है, ये सब लिए थे लोगों ने, इससे तुमको हाउस सिखा रहे पूरा अपन लोग, ठीक है। ये बात निकली भी अपनी, यानी ये जो भाव है ना यहाँ पे, ये इसमें इस भाव के अंदर में कितने ही बच्चे पैदा हो जाए उस समय, 2 बच्चे कहीं पर भी पैदा हो, उनमें बहुत डिफरेंस रहेगा। अगर आप ये नारी शास्त्र लोगे तो कितने ही बच्चे पैदा हो, 1 घंटे में 1 मिनट में तो 2000 बच्चे होंगे, समझ लो। बहुत लोग किसी के कारण नहीं मानते। हाँ, बहुत लोग एक ही समय में इतने बच्चे होते हैं कि सबका एक जैसे। हाँ, ये सब बोला आपने अभी। इसीलिए नहीं मानते। बहुत से लोग क्या बोलते कि अरे ये तो हम सब साथ में ही पैदा हुए हैं, तो हम कैसे मानेंगे, एक ही राशि हो गई, ये सब हो गया, ये हो गया, वो हो गया। बरोबर है ना? तो एक शाहरुख खान के घर पे चले गया और एक बेचारा किसी गरीब आदमी के घर चले गया, ड्राइवर के। सामने वाले सब में चला। हाँ, शाहरुख खान के घर सामने में ही है, शाहरुख घर में, उसके घर में काम करने वाला व्यक्ति इसके यहाँ गरीब आदमी चले गया। 2 आत्मा आई एक साथ पृथ्वी के ऊपर में, और किसको किधर जाना है, वो वहां जाने वाली हो, उसकी तकदीर है पीछे जन्म की, संचित कर्म कि मैं किसका पैदा होने वाला हूँ, और वही डिसाइड करेगा तुम्हारा ये एनल जो रहता हमारा एनल नक्षत्र लॉर्ड, वो डिसाइड करता कि तुमको कहाँ जाना है। कभी हम उसके बारे में बैठ के बातें करेंगे तो बताऊंगा नक्षत्र लॉर्ड क्या रहता करके, और डिटेल में पढ़ेंगे नक्षत्र लॉर्ड को हम लोग, ठीक है। और इसके अलावा भी एक बात बताता हूं मैं, क्या रहता है कि हम लोग बहुत लोग क्या करते हैं, पत्रिका देख रहे हैं, शादी मिला, शादी के लिए पत्रिका देख रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, ठीक है ना, नौकरी के लिए कर रहे हैं। हम सबसे बड़ा गलती क्या कर रहे हैं मालूम है क्या? हम इस पर ध्यान नहीं देते।
बस मुहूर्त, जो मुहूर्त है उस पर हम लोग ध्यान देते ही नहीं। हमसे गलती सबसे बड़ी ये होती है, हमारा जो बीजारोपण है वही गलत है। तो तुम्हारे जो झाड़ है वो कहाँ स्वादिष्ट बनने वाले हैं? खूब पढ़ रहे, पत्रिका ऐसी हो रही, ये हो रही, वो हो रही सब, और उस मुहूर्त को फॉलो ही नहीं कर रहे। हमको गाड़ी ला रहे हैं, शादी कर रहे हैं, फेरे कर रहे हैं, हाँ, लेकिन वो मुहूर्त पे कर रहे हैं क्या हम लोग? नहीं, आजकल अपने टाइमिंग के हिसाब से करते, लोग अपनी सुविधा से करते बस। वो मुहूर्त डाला कि तुमको ये पत्रिका प्रॉब्लम शो होंगी। और सब जगह ज्योतिषी बड़े बड़े जो है रील बना रहे, यूट्यूब पे बना रहे, सब बना रहे, लेकिन मुहूर्त पर बात नहीं कर रहे हो। अगर हमने मुहूर्त को ठीक कर दिया ना, तो हमको पत्रिका ठीक करने की जरूरत ही नहीं है, ऑटोमेटिक आने वाले। हाँ, हम लोग बोनी वगैरह करने जाते हैं ना भैया, बिल्कुल टाइम टू टाइम बिल्कुल बोनी जाओ, तो सीट ड्रिल में कब गल्ला डालना है, कब पहली चांस चालू होना है, सब मुहूर्त के हिसाब से हम लोग करते हैं बोनी वगैरह। नहीं, वो दिग्विजय के पापा भी देखा मैंने, वो सब मुहूर्त वाले हैं, परफेक्ट है भैया, कहा इनके जो पापा है ना भैया, हाँ, तो ये इनके पापा को देखा, ये इतने परफेक्ट वाले के बोलते हैं, इतने बजे जाऊंगा, हाँ, तो उनका टाइमिंग का जैसे मुहूर्त के टाइम पे पूजा समाप्त होना हो, शुरू हो गई तो भी इनफ है। शुरू होना ही ना, शुरू पंडित जी बताएंगे उसके बारे में। समाप्त कभी भी हो सकती है, आधे घंटे में करो, 2 घंटे में करो, फिर उसके बीच में राहु आके चला जाए, वो कोई उसको कुछ जरूरत नहीं है, उसको कुछ, दिया लगती है मुहूर्त पे। हाँ, ये बात, ये थोड़ी और बात क्लियर हो गई। यानी मुहूर्त कब पकड़ा जाए, अग्नि को बुला दिए यानी मुहूर्त चालू हो गया। क्योंकि उसको साक्षी मान के हाँ, वेरी गुड। कर्म साक्षी हमारे अग्नि देवता है ना, उसमें तो हमको समान है। अगर उसने हमको एक्सेप्ट नहीं किया तो हमको तो वही है, हम तो सनातन धर्म में ये बोलते हैं ना, हमारे कर्म के साक्षी है, जहां बुलाएंगे वहां आ जाती। माचिस चाची की अग्नि आ गए, बोला कि नहीं, अग्निदेव हमारे कर्म के साक्षी है। अगर आप लेट भी कर रहे हैं तो आपने अग्निदेव को बुला लो, अग्निदेव आगे बढ़ जाते। उनको मालूम है कि काम हो रहा है, बच्चे नाच रहे हैं, डीजे बज रहा है, सब चलने बज रहे हैं, तो नाटक बजेंगे, जो बात है, हाँ, वो सब देख रहे हैं। तुमने उनको बुला लिया टाइम पर, तुम्हारा मुहूर्त चालू हो गया। गौरव डॉक्टर साहब क्या कितना हो गया तब हाँ। डीजे नाच गाना हो गया। बिल्कुल, हमने कोई डॉक्टर का वो करवाया घर में प्रयोग, उन्होंने बोले हमको नाचना ही करना, हम तो पहली बार कर रहे हैं, हमारा नाचना पहली बार हो रहा, हम तो कभी नाचे नहीं था। तो वो बोले ठीक है, हमने हमारा काम कर लिए, दिया चार्ज दिया, तुम 2 घंटे बाद आओ, 5 घंटे बाद आओ, उससे कुछ नहीं होता। पर वो दिया चासे तो दिया, और चस्ते रहना चस्ते रहना चाहिए हो, जब तक, हाँ, चस्ते रहना चाहिए हो, ऐसा थोड़ी कि चासते रखी हो गया खत्म। नहीं, चार्ज दिया बुक मार दिया, पूरी पूजा लास्ट तक वो रास्ता करना चाहिए। वो दिया का बहुत इंपॉर्टेंट रहता। क्या रहता है कि 2 प्रकार के दिए चलते हैं हमारे यहाँ पर, एक उत्तर वाला, ऐसे एक दक्षिण फेसिंग वाला, और एक पूरब फेसिंग वाले, समझे। कर्म कांड में बोले जाता है कि भगवान, बोलो भैया क्या बताते हैं, बताओ समझाओ। दक्षिण फेसिंग वाले में क्या है, आपकी पूजा हुई उसको समाप्त करना पड़ता है, पानी डालकर, पानी डाल के उसको शांत करना पड़ता है कि अग्नि देवता घर में ऐसे दिए करना है, शुभ मांगलिक कार्यों के लिए हमें ऐसा उसको दक्षिण दिशा वाले को शांत करना ये पड़ता है। दक्षिण दिशा वाला जो शोक वाले में रहता है, वो ही प्रज्वलित है। दूसरों को मालूम नहीं है टेक्निक। जितने भी इंडियन रिचुअल्स है ना, तो अपने ऑल दीज इंडियन रिचुअल्स आर साइंटिफिक बेस्ड, प्रज्वलित रहे और साइंटिफिक बेस्ड है वो। तो आपकी पूजा प्रारंभ करने से पहले अपन उसको अपने को साक्षी मान के कर सकते हैं। यह देवता जब तक हम आपको साक्षी मान के पूजा कर रहे हैं, हमारी पूजा जो भी कर रहे हैं उसमें आप साक्षी बने, विराजमान रहे, हमारी पूजा होने तक हमारे पास क्योंकि वो अपने आप ही बढ़ता है, उसको अपन बढ़ाते नहीं है, और वो वाले दिए को अपने को बढ़ाना